अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टार अकेडमी इलाहाबाद टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर डे 23 का हमारा आज का टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो जो मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू उसके ऊपर लिखी नहीं होती, वैल्यू लिखने के बजाय वहाँ पे कलर कोडिंग कर दी जाती है। तो कलर कोडिंग को समझने के लिए आपको एक ये कलर्स के हर कलर के कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है जो टेबल आपके पेज 40 पे दिया गया है बुक के। इसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टॉलरेंस क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस? पॉसिबल वेरिएशन in the marked value of resistor। अगर आपके पास गोल्ड बैंड है तो ये टॉलरेंस है ±5%। अगर सिल्वर बैंड है तो टॉलरेंस है ±10%। और अगर कोई बैंड नहीं है तो टॉलरेंस है ±20%। तो रियोस्टैट जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन रियोस्टैट। व्हाट इज मीन बाय रियोस्टैट, हाउ इट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। ये भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या राइट नोट ऑन रियोस्टैट। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो रियोस्टैट क्या है? सबसे पहली बात, रियोस्टैट एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बेटा इस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQ स्टार अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद हैं। आपने जब भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो लाजमी वहाँ से उनको याद करने हैं साथ। और अगर कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बेटा इन टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टार अकेडमी इलाहाबाद टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज हम एनिमेशन के थ्रू स्टडी करेंगे कि हाउ रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये रियोस्टैट होता क्या है? बेसिकली रियोस्टैट एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये आपके सामने एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है जिसके ऊपर मैग्नीन की वायर बाउंड की हुई है और ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। ये देखिए स्लाइड कर सकता है। तो ये एक्चुअली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है रियोस्टैट, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है। तो अगर आपके पास एक सेल हो, एक बल्ब हो, तो आप उसको ये इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट करें तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये एक रॉड जो है ये एज अ शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट कर रहा है। शॉर्ट सर्किट मीन के इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वायर के साथ, डायरेक्ट करंट यहाँ से पास कर रहा है तो कोई इसको मूव कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप A और B पे कनेक्ट कर लें, हमारे बुक के अकॉर्डिंगली ये टर्मिनल A है, ये B है और ये C है। तो अगर आप A और B पे कनेक्ट करते हो सेल के थ्रू तो इसको मूव कराने से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बल्ब जो है वो ग्लो ही करता रहेगा, उसकी ब्राइटनेस पे फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आप इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं तो फिर एक टर्मिनल आप A पे कनेक्ट करें और एक टर्मिनल पॉइंट C पे। अब जब आप इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस वेरी करेगी और रेजिस्टेंस की वेरिएशन से अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट जो है वो कम पास करेगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस कम होगी तो ये जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जब यहाँ पे रखेंगे तो ये A और C के दरमियान आपकी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस इतनी काउंट करेंगे आप। तो इस तरह आप जो है वो इसको रियोस्टैट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें से 3 वोल्ट में से 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट जो भी वोल्टेज रिक्वायर है वो आप उसको गेट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।